Good morning, everyone. I am Chandra Yadav. Today we will discuss about next relative pronoun, and that relative pronoun is which. Which is used for animal and things also. जो relative pronoun है, हमने अभी पढ़ा था who और whom के बारे में. इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया है. who और whom दोनों ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किए जाते हैं. चलिए अब अगला अपना relative pronoun देखेंगे जो है which. विच किसके लिए यूज करते हैं? वो एनिमल के लिए और कोई थिंग्स के लिए. आइए आपको एग्जांपल के थ्रू से कुछ आपको मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ. सबसे पहले जो हूँ और हूँ पढ़ा गया हूँ उसके एक एग्जांपल और देख लीजिए ताकि आपको वो चीजें फिर से जो है थोड़ी याद आ सके. फर्स्ट सेंटेंस इज आई मेट अमन हु वाज इल. मैं अमन से मिला जो बीमार था. देखिए यहाँ पे भी मेट लिखा हुआ है, ये मीट का सेकंड फॉर्म. तो यहाँ पे जो मिलने काम हो रहा है तो मेन वर्ब मीट मेट हो जाएगा. कौन मिला? तो मैं मिला. आई इनका आ जाएगा सब्जेक्ट और पार्ट ऑफ स्पीच आ जाएगा प्रोनाउन. आई मेट होम. मैं किससे मिला? अमन से मिला. तो मेट वर्ब का ऑब्जेक्ट अमन जाएगा. पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा. ठीक है. वेयर इज द सेकंड वर्ब? वॉज लिखा हुआ है. देखिए वॉज वर्ब लिखा हुआ है, साथ में आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए. कोई नहीं है तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, कोई भी नहीं है. तो वॉज के साथ या किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ दो केस पॉसिबल है. या तो उसके साथ उसकी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए या जो अगर कॉन्टिन्यूअस है आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए. कि वर्ब के साथ आगे थर्ड फॉर्म नहीं है, नहीं आईएनजी फॉर्म है, तो ये खुद ही मेन वर्ब हो जाएगी. अब देखिए इसका कोई काम नहीं हुआ है. तो कह रहा है कि मैं अमन से मिला. यहाँ तो काम हमें मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हूँ वाज इल. वो बीमार था. बीमार होना कोई एक्शन तो है नहीं. तो कह सकते हैं कि ये वर्ब है, मेन वर्ब है, एंड दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब. अगर लिंकिंग वर्ब है तो हमें क्या होता है, इसमें तो ऑब्जेक्ट कोई आएगा नहीं, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा. हर तरह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं. इल एक एडजेक्टिव वर्ड है. यहाँ पे देखिए एक मेन वर्ब और एक मेन वर्ब, दो मेन वर्ब हो गए तो दो क्लॉज हो गए. क्लॉज वाला चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ. अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियोस उसी की बनी हुई है, आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख लीजिए. दो मेन वर्ब है तो दो क्लॉज में कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. ये हूँ जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो साथ में कंजंक्शन का भी काम करता है. रिलेटिव प्रोनाउन को प्रो कंजंक्शन भी कहते हैं. अब देखिए हमें इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट भी चाहिए, इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट भी चाहिए और दो मेन वर्ब को जोड़ने वाला कंजंक्शन भी चाहिए. अब देखिए आपने हु लिखा है, किससे लिखा हुआ है? आई मेट अमन. मैं अमन से मिला जो बीमार था. अमन ही बीमार था, यानी इस मेन वर्ब का डूअर अमन ही है. लेकिन हमने बार का नाम तो लिख नहीं सकते, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं जो साथ में कंजंक्शन का भी काम कर दे और इन नाउन के लिए प्रोनाउन वाला भी काम कर ले. हम कह सकते हैं कि इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट जो है ये हूँ जब हो जाएगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा प्रोनाउन. आइए देखिए अगला सेंटेंस. आई हैव अ सन. मेरा एक लड़का है. whom I love very much. इसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ. आप देखिए है सब लिखा हुआ है लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है, तो है खुद ही मेन वर्ब हो जाएगी. आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा. आई हैव व्हाट. मेरे पास क्या है? लड़का है. तो इस सन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा. पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन. ए एंड क्या होता है? आर्टिकल होता है. अब देखिए इस वर्ड में देखिए यहाँ पे लव लिखा, प्रेम करना, ये भी एक मेन वर्ब है. प्रेम कौन करता है? मैं करता हूँ. आई लव. मैं प्रेम करता हूँ. कितना करता हूँ? ज्यादा करता हूँ. जो मेन वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो क्या आ जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा. कितना कितना प्रेम करता हूँ? बहुत ज्यादा करता हूँ. देखिए एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो जो एडवर्ब क्वालिफाई कर दे वो खुद ही एडवर्ब हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए एक मेन वर्ब यहाँ पे, एक मेन वर्ब यहाँ पे, दो मेन वर्ब हो गए तो दो क्लोज. क्या चाहिए हमें? कंजंक्शन चाहिए. ये होम क्या हो जाएगा? कंजंक्शन. ये यहाँ पे होम क्यों आया हुआ है? देखिए इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट आ चुका है, इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट आ चुका है. अब इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया नहीं है. और हमें पता है कि हूँ और हूँ में से हूँ सब्जेक्टिव केस होता है और हूँ ऑब्जेक्टिव केस होता है. यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे हम हूँ लगा देंगे जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा जो काम कंजंक्शन का भी करेगा और इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा. तो ये थे हूँ और हूँ के बारे में जो मैंने आपको पहले बताए थे. आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन जो है विच. विच एनिमल के लिए भी आता है और वस्तु थिंग्स के लिए भी आता है. तो चलिए एग्जांपल्स लेते हैं. वी सॉ अ डॉग. हमने एक लड़की को देखा विच वाज रनिंग ऑन द रोड, जो रोड पे दौड़ रहा था. काम हो रहा है देखने का, तो सॉ का जाएगा मेन वर्ब. कौन देखा? हम लोगों ने देखा. वी का जाएगा सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच का जाएगा प्रोनाउन. वी सॉ टू होम. हमने किसे देखा? डॉग को देखा. तो डॉग क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा. ए एम क्या होंगे? आर्टिकल होंगे. एक मिनट यहाँ पे. अब टू द नेक्स्ट क्लॉज. ठीक है, वॉज लिखा हुआ है, रनिंग लिखा हुआ है. काम है दौड़ने का, तो वॉज वर्ब क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब. रनिंग क्या आ जाएगा? मेन वर्ब. ऑन क्या आ जाएगा? प्रीपोजिशन.
इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, रूट हो जाएगा, पार्ट स्विच कर जाएगा नाउन, ए एंड क्या होते हैं, आर्टिकल। यहाँ पे देखिए दो मीन वर्ब आ गए, कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास बचा है केवल एक वर्ड विच, तो कंजंक्शन भी यही हो जाएगा। अब देखिए हमने ये विच किससे लगाया हुआ है, लीसा और डॉग, हमने डॉग को देखा, जो डॉग दौड़ रहा था, यानी ये डॉग को बार बार लिखाना पड़े, बार बार नाउन को लिखाना पड़े, इसलिए प्रोनाउन बनाया गया है और वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो विच है, देखिए डॉग है एक एनिमल है और एनिमल की हम क्या लगा सकते हैं, विच लगा सकते हैं। हूं और हुम ध्यान रखिएगा, हूं और हुम केवल ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं। अगर हमें किसी एनिमल और किसी थिंग को रेफर करना है दोबारा, तो वो केवल और केवल विच से ही कर सकते हैं, जो वर्ड का सब्जेक्ट, वो वर्ड का सब्जेक्ट बन सकता है। कह सकते हैं ये इस वर्ड का सब्जेक्ट भी है और साथ साथ में कंजंक्शन का भी काम कर लेगा। अब चलते हैं द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, which is my father bought a car which has luxurious seat। मेरे फादर ने कार खरीदा जो कार के पास लग्जरियस सीट है, आरामदायक सीट है। यहाँ पे काम है खरीदने का, तो बॉट हो जाएगा मेन वर्ब। कौन खरीदा, फादर ने खरीदा, सब्जेक्ट हो जाएंगे फादर, फादर किसके हैं, मेरे हैं, तो जो नाम की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। माय फादर बॉट व्हाट, फादर ने क्या खरीदा, कार खरीदा, तो कौन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ए अंदर क्या हो जाएंगे, आर्टिकल हो जाएंगे। अब देख रहे हैं कि एक मेन वर्ब यहाँ पे चुकी है तो दूसरी मेन वर्ब आनी जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए हैज सब लिखा हुआ है लेकिन आगे थर्ड फॉर्म नहीं है, तो हैज अब खुद ही मेन वर्ब हो जाएंगे। हैड व्हाट क्या है, तो सीट्स है, सीट्स का जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और पार्ट स्विच का जाएगा नाउन हो जाएगा। सीट कैसा है, लग्जरियस है, आरामदायक है, तो जो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब देखिए सीट की विशेषता बता रही है लग्जरियस है, तो ये इसकी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगी। अब देखिए इस मेन वर्ड का सब्जेक्ट आना बाकी है और कोई वर्ड हमारे पास है नहीं, तो इस वर्ड का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, विच हो जाएगा और पार्ट सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए विच हमने किससे लगाया हुआ है, माय फादर बॉट अ कार, मेरे फादर ने कार खरीदा जो कार के पास लग्जरियस सीट है, यानी ये विच हमने जो है इस कार की रिपीटेशन बचाने के लिए लिखा हुआ है। और हमें पता है कि कार क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए यहाँ पे विच का यूज कर लेंगे, जिस मेन वर्ड का सब्जेक्ट भी बन जाएगा। तो आज के साथ हमने ये देखा कि विच जो है एनिमल के लिए भी आ सकता है और थिंग के साथ भी आ सकता है। हूम और हुम ह्यूमन बीइंग के लिए आ सकता है, हूम सब्जेक्टिव केस है और हुम ऑब्जेक्टिव केस है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये आपके लिए एग्जांपल रखा है, आप इसे होमवर्क पे जरूर कर लें, इसे पार्ट सब्जेक्ट ब्रेक करें। थैंक यू।